Hello students, welcome to From the Basics YouTube channel. I am Aurup and this is third class regarding thermal properties of matter. बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है पूरा. अगर ध्यान से देखते हो स्टार्टिंग से तो एक भी डाउट नहीं रहेगा. आई कैन कॉन्फर्म इट. तो स्पेसिफिक हीट जो है वो होता क्या है बेसिकली. देखो इसको हम एकदम पूरा जनरल वे पे समझेंगे. ठीक है, ज़्यादा केमिस्ट्री वाला फील नहीं आएगा. आई कैन कॉन्फर्म दैट. तो स्पेसिफिक हीट को हम जनरली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं. जनरली इसको सी से भी कभी कभी डिनोट करते हैं. हम आएंगे उसमें. देखो सॉरी, स्पेसिफिक कैपिटल एस नहीं, स्मॉल एस. गलत का है एक चीज़, स्मॉल एस होगा ये. हाँ देखो, तो स्पेसिफिक हीट मतलब ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ टर्म. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूरा टर्म ये है कैपेसिटी. ठीक है, कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे अंतर है. क्या अंतर है उसमें ही हम पहले चर्चा करेंगे. देखो, हीट कैपेसिटी मतलब कोई भी सब्सटेंस पे हीट, कोई भी सब्सटेंस कितना हीट उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कितना उसका हीट स्टोर करने का कैपेसिटी है, उसको ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं. ये हुआ फिजिकल बात. लेकिन उसको हम नापेंगे कैसे? उसके लिए तो एक पैरामीटर चाहिए ना. जैसे हम अगर बोल देंगे कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर कम है, ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना. तो टेम्परेचर कितना है वो चाहिए, एक रीडिंग चाहिए. इसलिए हम लोगों को मैथमेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, नहीं तो फिजिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंस, है ना. तो हीट कैपेसिटी जो होता है उसको हम मैथमेटिकली समझने के लिए एक सब्सटेंस लेंगे. कितना भी अमाउंट हो सकता है, एक सब्सटेंस लेंगे. उस सब्सटेंस का, मान लो ये एक सब्सटेंस है, कितना अमाउंट है पता नहीं, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मान लो पहले कितना था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कुछ अभी हीट देंगे इसके ऊपर. कुछ हीट दिया, बुनसन बर्नर या फिर कहीं से भी हीट दिया इसके ऊपर. हीट 15 डिग्री से मान लो 16 डिग्री हुआ, तो 1 डिग्री का टेम्परेचर रेज हुआ ना, 1 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ. तो उस टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीमेंट के लिए हम लोगों को कितना हीट देना पड़ा, वही है हीट कैपेसिटी. ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं. हम हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं. तो एज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. मतलब अगर डेल्टा टी का वैल्यू किसी भी तरीके से 1 डिग्री हो जाए, चाहे वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 डिग्री केल्विन, 1 केल्विन, सॉरी डिग्री केल्विन के लिए यूज़ नहीं होता, 1 केल्विन. तो डेल्टा टी मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर. तो ऑब्वियसली चेंज मतलब वेरिएशन, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज और 1 डिग्री केल्विन का चेंज दोनों ही सेम होता है. मैं लास्ट क्लास पे वो बताया था. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, क्योंकि इसका वैल्यू अगर तुम 1 ले लेते हो तो सिंपली एज इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू आ जाएगा. तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन हीट टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना हीट देना पड़ता है, ओके, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस. उस सब्सटेंस का हीट कैपेसिटी मिला. अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब जहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं. क्या स्पेसिफाई करते हैं? अच्छा बोलो, तो पहले हम इसमें कितना अमाउंट लिए थे, स्पेसिफाइड था वो? नहीं था. तो अभी हम स्पेसिफाई करेंगे. क्या स्पेसिफाई करेंगे? कि हम जो अमाउंट ले रहे हैं वो 1 किलोग्राम का ही होगा. 1 किलोग्राम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए जितना हीट देना पड़ता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्लियर? तो इसका क्या डेफिनेशन, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन हुआ, जहाँ पे 1 kg आता है, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो नीचे चला गया, पार पे नीचे चला गया, है ना. सेम तरीके से मतलब उस चीज़ से डिवाइड होता है. तो 1 kg जहाँ पे ही आ गया, मतलब उस चीज़ से, मतलब मास से डिवाइड देना होगा. किसको? हीट कैपेसिटी को.
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, एस इज इक्वल्स टू 1/m इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हम एम को 1 kg कर दें, हम डेल्टा टी को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन कर दें, तो यहाँ पे एस स्मॉल एस इक्वल्स टू कितना आएगा, ऑब्वियसली डेल्टा क्यू आ जाएगा, सिंपल सा मैटर है। तो हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाई 1 degree centigrade, right? So for increase the amount of heat required for increasing the temperature of 1 kg substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as specific heat capacity. I hope clear हो गया होगा। ठीक है, डेफिनेशन को थोड़ा धीरे 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 करके लिख लो। देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी समझ आ गया। हीट कैपेसिटी क्या है, बेसिकली कैपिटल एस से डिनोट करते हैं इसको, और इसको लिखा जाता है डी क्यू डी टी या फिर डेल्टा क्यू डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जहाँ पे होगा वहाँ पे मास को स्पेसिफाई करेंगे कि यूनिट मास होना चाहिए, मतलब 1 kg मास होना चाहिए, और डेल्टा क्यू डेल्टा टी या फिर डी क्यू डी टी, तो 1/m डेल्टा क्यू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्सपांड करके हम बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू का जो वैल्यू है वो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ये, जहाँ पे m क्या है, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जितना सब्सटेंस हम टोटल लेंगे इन किलोग्राम यूनिट पे ऑब्वियसली। s जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कहीं पे अगर हम लोगों को चाहिए होगा तो उस टाइम पे हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ गए हो। और एक चीज़ आता है मतलब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर और एक चीज़ आएगा जिसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। जैसे उसमें हम कितना मास लिए थे, 1 kg मास लिए थे, इसमें 1 मोल मास लेंगे, 1 अमाउंट मतलब 1 मोल अमाउंट मास लेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को देखें तो इसमें सिंपली हो जाएगा C इज इक्वल्स टू, उसमें क्या हो रहा था, 1/m हो रहा था, तो इसमें 1/μ हो जाएगा, एंड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। म्यू क्या है, जैसे उसमें क्या हो रहा था, S इज इक्वल्स टू 1/m इंटू डेल्टा क्यू डेल्टा टी, इसमें इसको 1 kg ले रहे थे, तो सेम म्यू को अगर 1 मोल ले लेते हो, अमाउंट ही है वो मोल यूनिट पे, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन अगर ले लेते हो, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल्टा क्यू। तो अगर पूछते हैं व्हाट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो सिंपल सा आंसर हमारा होगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना हीट जरूरी है। क्लियर? अभी ये तो क्लियर हुआ। और इसको मतलब हम लोगों को मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या मिला था, 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। ये 2 टाइप का होता है, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये 2 टाइप का होता है। एक एट कांस्टेंट प्रेशर, एक एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, जिसको हम Cp से डिनोट करते हैं, और इसको लिखा जाता है 1/μ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और सफिक्स में यूज करते हैं P को। और दूसरा जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, दूसरा क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि Cv है, एंड इसको लिखा जाता है 1/μ इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, सफिक्स में हम यूज करते हैं V को। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2 टाइप का मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। Cp का, देयरफॉर Cp का पूरा नाम क्या हुआ, देखो कितना लेंदी नाम है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर
एंड CV का नाम क्या हुआ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस टाइप की इसका सिग्निफिकेंस है। एंड इस ऑब्वियसली कुछ कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस की भी बात हम कर लेते हैं हर एक टर्म का, जैसे कि हम डिस्कस किए हैं, तो ऑब्वियसली यूनिट्स एंड डायमेंशंस का भी बात करना होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल एस का। कैपिटल एस मतलब क्या था, हीट कैपेसिटी, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, DQ/dt या फिर डेल्टा क्यू। डेल्टा तुम लोग क्लास 11 कर रहे हो, अभी के लिए डेल्टा से ही समझो, बाद में डी पे जाएंगे। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू मतलब क्या है, एक तो जूल पे भी यूज़ कर सकते हो, और हीट है क्योंकि तो कैलोरी पे भी लिख सकते हो। तो कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन और कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरा क्या है, एस, स्मॉल एस। स्मॉल देखो, और एक चीज़ जूल पे भी कर सकते हो, ठीक है, जूल पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी लिख सकते हो। इसमें 1/m आएगा क्योंकि स्पेसिफिक में मास को स्पेसिफाई करना पड़ता है, अमाउंट को। तो इस पे क्या आएगा, सिर्फ एक kg बढ़ जाएगा, मतलब कैलोरी, केल्विन इनवर्स और किलोग्राम इनवर्स, ये ठीक है। और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें चेंज जो है, चेंज इन टेम्परेचर, वो तो सेम ही होता है, बट क्योंकि SI सिस्टम है तो हम केल्विन लिख रहे हैं। और फिर C जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, उसमें सिंपली चेंज होता है कैलोरी, केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। केजी के जगह पे क्या आएगा, मोल से डिवाइड कर रहे थे, अमाउंट ऑफ मोल से, ठीक है। तो बस यहाँ से हम लोगों को इतना ही मिला। हाँ, और एक चीज़ कि जो रिलेशन यहाँ से हम डिराइव किए थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन है। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी। हर एक टर्म को ध्यान से याद रखना। एंड ऑब्वियसली जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ पे ही डेल्टा क्यू इक्वल्स टू MS डेल्टा टी यूज़ होता है। अलग जगह पे, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है बट हीट चेंज होता है, फिर भी उसका एग्जांपल हम देंगे। मतलब हीट देंगे फिर भी टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है। हीट दे, मान लो एक चीज़ है, हीट दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है। तो उस चीज़ पे हम नेक्स्ट क्लास पे, आई होप डिस्कस नेक्स्ट क्लास पे हम कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब देखना इस चीज़ को, क्योंकि ये सब यूज़ होगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ पे, ठीक है। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं, वीडियोज़ हैं, उसमें मतलब उसको नोट करते जाओ जो जो मिल रहा है इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान तरीके से हो सके समझाना, ठीक है। और कुछ डाउट मिला तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, ठीक है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।